हाथों और पाँवों का सुन्न हो जाना एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हाथ या पाँव सुन्न किस वजह से हो जाते हैं और आपको कैसे महसूस होता है कि आपके हाथ या पाँव सुन्न हो गए। मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूं कि आप अपनी बीमारी के बारे में उसकी कॉज को ढूंढें, उसकी वजह को ढूंढें, किस वजह से हो रही है। अगर आपको वजह समझ आ जाए तो आप उसका इलाज बड़े आसानी से कर सकते हैं। हमारे जिस्म के अंदर ये जितनी भी महसूस करने की सलाहियत होती है, ठंडा, गर्म, दर्द की कैफियत, ये सारे की सारी असाब की वजह से पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल सुई चुभती है यहाँ पे, तो यहाँ से असाब लेकर जाएंगे मैसेज को दिमाग तक, और दिमाग में पता चलेगा आपको कि अच्छा यहाँ पे सुई चुभी है, और आप फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेंगे। ये आसाब का काम होता है। अब देखें, अगर आपके हाथ सुन्न हो रहे हैं तो ये किस वजह से सुन्न हो रहे होंगे। डेफिनेटली आसाब के अंदर मसला है, आसाब को मसला हो रहा है, इसलिए आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि हाथ आपका सुन्न हो गया, सिर्फ उस आसाब की वजह से, उस नर्व की वजह से। हाथ सुन्न होने की काफ़ी वजूहात हैं, लेकिन जो मेन वजह है स्पेशली ख़वातीन के अंदर, उसे कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। ये आपका हाथ है, जितने भी चीज़ें मसल्स हैं इस हाथ के अंदर, ठीक है, पट्टे हैं इस हाथ के अंदर, आर्टरीज हैं, खून की नालियां हैं, नर्व्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस हाथ के अंदर। अब इस रिस्ट के ऊपर यहाँ पे एक बैंड होता है, स्किन के नीचे एक बैंड होता है। अब उस बैंड के अंदर से नीचे से गुजर रही होती है, वो एक टनल बनी हुई होती है, वहाँ से गुजर रही होती है। इनमें से एक नर्व, एक आसाब, उसे कहते हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व आपको सप्लाई करती है, ये आपका अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली और तीसरी आधी उंगली। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका जो हाथ सुन्न हो रहा है वो इन 3 उंगलियों पे हो रहा है, ये उंगली ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ फील होता है, इसके ऊपर भी फील हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा ऐसे फील हो रहा है जैसे ये सुन्न हो गया, यहाँ पे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब आपकी कौन सी नर्व डैमेज है? मीडियन नर्व। मीडियन नर्व को मसला है। और वो मीडियन नर्व कहाँ से गुजरती है कि यहाँ से गुजरते हुए अगर इसके ऊपर प्रेशर पड़े, किसी भी वजह से प्रेशर पड़ सकता है, अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर तो ये कंप्रेस हो जाएगी, और जब ये कंप्रेस होती है तो ये काम करना छोड़ देती है। अब इसको ठीक आप कैसे करेंगे? ठीक करने के लिए इस कंप्रेशन को ख़त्म करना है आपने, और कंप्रेशन की वजह अगर आपको पता चल जाएगी कि किस वजह से इसके ऊपर जोर पड़ रहा है, तो आप इसको ठीक कर लेंगे आराम से। जो मोस्ट कॉमन वजह है कंप्रेशन की, वो है एडीमा या फैट टिश्यू का यहाँ पे जमा हो जाना। ठीक है, एडीमा कहते हैं पानी का जमा हो जाना। अक्सर ख़वातीन जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे भी पानी जमा होना शुरू हो जाता है। और जब पानी यहाँ पे भी जमा होता है, ये एडिमेटस हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, सोजन हो जाती है यहाँ पे, उसकी वजह से मीडियन नर्व को कंप्रेशन होती है। और मीडियन नर्व जब कंप्रेस होती है, जब दब जाती है, तो आपको सुन्न हो जाता है आपका हाथ। कार्पल टनल सिंड्रोम की तशखीस कैसे करते हैं, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में कार्पल टनल सिंड्रोम है या कोई और वजह है इसकी? और भी वजूहत होती हैं आपके हाथ सुन्न होने की या पाँव सुन्न होने की। इसके लिए 2 टेस्ट मैं आपको बताता हूँ। पहला टेस्ट ये है कि आपने अपने हाथ ऐसे करने, जिस तरह आप प्रेयर कर रहे हो, ठीक है, और इनको फिर रिवर्स कर देना है इस तरह से। ये इसको रिवर्स प्रेयर साइन कहते हैं। जब आप ऐसे करते हैं ना यहाँ पे इस तरह से, तो क्या होता है, ये जो बैंड होता है यहाँ पे कंप्रेशन होता है, यहाँ पे जोर पड़ता है। और अगर मीडियन नर्व को प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे करने से ज़्यादा मसला होगा, और आपको फ़ौरन से यहाँ पे ये जो हिस्सा है आपके हाथ का, ये सुन्न हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे जैसे सुइयाँ चुभ रही हूँ, इस तरह की फीलिंग ऐसे करने से अगर आपको आ रही है, तो इसका मतलब आपकी मीडियन नर्व कंप्रेस्ड है, आपको कार्पल टनल सिंड्रोम का मसला है। दूसरा तरीका सिंपल सा है, उसमें आप यहाँ पे, क्योंकि मीडियन नर्व यहाँ से गुजर रही होती है, तो आप यहाँ पे अगर ऐसे टैप करेंगे जेंटली इस तरह से, तो आपको यहाँ पे सुइयाँ चुभेंगी। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ, ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले एक्सरसाइज है, वर्जिश करें। दूसरे नंबर पे रिस्ट सपोर्ट है। तीसरे नंबर पे स्टेरॉयड के इंजेक्शन है, और चौथे नंबर पे सर्जरी है। तो जब भी कोई मरीज़ आता है और उसको अभी स्टार्ट हुई है ये सिम्टम्स, तो हम सबसे पहले उसको वर्जिश करने का कहते हैं कि अपने हाथों की वर्जिश करें। वर्जिश कैसे करनी है? सिंपल स्ट्रेच एक्सरसाइजेज जो होती हैं, ये इस तरह से आप अपने हाथ ऐसे करो स्ट्रेट, ठीक है, और ऐसे आप अपनी मुट्ठी बंद कर लो, और ऐसे जैसे मोटरसाइकिल को जैसे दे रहे होते हैं ना, बूम, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है, ऐसे। दूसरे नंबर पे ऐसे करने से आपको ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है, तो आपने ऐसे करना है, ऐसे। ये जितना आप कर सकते हैं, इसको 30 सेकंड्स के लिए आपने रखना है ऐसे। फिर उसके बाद रिलैक्स करें, फिर 30 सेकंड्स के लिए 2 से 3 दफ़ा करें आप इसको ऐसे। और साथ में आप रिस्ट सपोर्ट आप बांध सकते हैं, यहाँ पे रिस्ट को सपोर्ट मिल जाती है, उसकी वजह से भी मीडियन नर्व को आसानी होती है
रेस्ट मिलेगी जब उसको तो वो ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। अब अगर इन दोनों ऑप्शन से भी आराम ना आ रहा हो, मरीज़ को 2-3 महीने गुजर गए हैं, 4 महीने गुजर गए हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको दर्द ज़्यादा होता जा रहा है, तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसको स्टेरॉयड इंजेक्शन कहते हैं। वो इंजेक्शन लगाया जाता है यहाँ पे। स्टेरॉयड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, मतलब ये सोजिश को कम करते हैं। तो जब यहाँ पे सोजिश कम होगी तो ऑटोमेटिकली मीडियन नर्व आज़ाद हो जाएगी, क्योंकि मीडियन नर्व कंप्रेस हुई है, उसको दबाया हुआ है बाकी जो उसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स हैं उन्होंने। तो जब आप स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाएंगे तो सोजिश कम हो जाएगी, सोजिश कम होगी तो मीडियन नर्व आज़ाद हो जाएगी, मीडियन नर्व ठीक हो जाएगी। चौथे नंबर पे सर्जरी आती है। अगर इंजेक्शन से भी फ़र्क नहीं पड़ा, वर्जिशें भी कर ली हैं, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती जाए तो क्या होता है, ये पट्टे जो जिनको सप्लाई कर रही होती है ये मीडियन नर्व, ये पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको नज़र आएगा ये वाला हिस्सा ठीक है, यहाँ पे ये आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं, पट्टे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये वाले पट्टे जो हैं ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। अगर ये आपको नज़र आ रहा है कि मरीज़ के पट्टे कमज़ोर पड़ रहे हैं, उसका हाथ ज़ाया हो सकता है, मतलब काम करने से मफलूज हो सकता है वो, तो फिर आपको सर्जरी करना पड़ती है। सर्जरी में भी वही काम करते हैं, मीडियन नर्व को आज़ाद करने के लिए उसके जो इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स जिन्होंने मीडियन नर्व को दबाया हुआ है उनको थोड़ा थोड़ा साइड पे करते हैं सर्जरी से, और वो मीडियन नर्व ठीक हो जाती है। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। अब हाथों के सुन्न होने की और भी कुछ वजूहात हैं। अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है, मतलब कि आपके जो हाथ सुन्न हो रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि पूरा हाथ सुन्न हो रहा है, या आपको जो सुइयाँ चुभ रही हैं वो पूरे हाथ में, और दर्द आपका बैक इनटू नेक जा रहा है, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं हो सकता। कार्पल टनल सिंड्रोम सिर्फ आपके हाथ को इन्वॉल्व करता है, और वो भी इस पार्ट को, आधे हिस्से को। आपको महसूस ऐसे ही हो रहा होता है जैसे पूरा हाथ सुन्न हो गया, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा महसूस होगा कि यहाँ पे ज़्यादा सुन्न हुआ है, इस साइड पे ठीक है। दूसरी वजह क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया कि आसाब ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आसाब की वजह से हमें ये सारी फीलिंग्स, सारी चीज़ें महसूस होती हैं, ठंडा गर्म दर्द सुइयाँ, सब कुछ इसी वजह से महसूस होता है। और अगर आसाब डैमेज हो जाए, किसी और वजह से भी डैमेज हो सकते हैं, एक तो कंप्रेशन हो गई, कंप्रेस हो गए हैं, दब गए हैं, दूसरे नंबर पे नर्व्स खुद डैमेज हो जाती हैं ब्लड शुगर की वजह से। फॉर एग्जांपल मरीज़ है डायबिटीज़ का, शुगर का मरीज़ है, तो उसको शुगर की वजह से सारे आसाब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो पेरिफेरल होते हैं ना, मतलब जो हाथों के और पाँव के होते हैं, वो सबसे पहले डैमेज होते हैं। तो इसी वजह से शुगर के मरीज़ों को उनके पाँव भी जल रहे होते हैं, उनके हाथों में भी जलन महसूस हो रही होती है, और महसूस कम कम महसूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर शुगर की वजह से है तो शुगर का इलाज करवाएं, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, तो ये इम्प्रूव हो जाएगा। उसके अलावा एक और विटामिन होता है, विटामिन B12 जिसको कहते हैं। विटामिन B12 की कमी की वजह से भी आपको ऐसे महसूस हो सकता है जैसे आपके हाथ जल रहे हैं या ऐसे सुइयाँ चुभ रही हैं, और सिर्फ हाथों में नहीं होता बल्कि पाँव के अंदर भी होता है। ठीक है, तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से, कमी की वजह से होता है। अगर आप विटामिन B12 की कमी को पूरा कर लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने एक वीडियो बनाई है प्रॉपर इसके ऊपर कि आप किस तरह से विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं, कौन सी ऐसी फूड्स हैं, कौन सी ऐसी खुराक है जिसको खाने से आपके विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है। ये वीडियो का लिंक ऊपर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके पाँव जल रहे हैं या आपके पाँव में सेंसेशंस कम हो गई हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।